आप भी सोचते होगे रियल गोल्ड में इन्वेस्ट करूं या डिजिटल गोल्ड में। चलो आज बताता हूं। सोवरेन गोल्ड में इन्वेस्ट करके आप डिजिटल गोल्ड खरीद सकते हो, वो भी गवर्नमेंट के थ्रू। सोना भी बढ़ेगा और हर साल एक्स्ट्रा पैसा भी मिलेगा। अब अगर फीचर्स की बात करें तो 1 यूनिट मतलब 1 ग्राम गोल्ड, और आप 1 ग्राम गोल्ड से स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें 8 साल तक का टेन्योर होता है, लेकिन 5 साल के बाद एग्जिट होना चाहो तो हो सकते हो। 2.5% इंटरेस्ट आपको मिलता रहेगा, वो भी हर साल। गोल्ड प्राइस के हिसाब से आपकी वैल्यू भी बढ़ती रहेगी। नो जीएसटी, नो मार्केट चार्जेस, और सबसे बड़ी बात, डिजिटल लॉकर की भी जरूरत नहीं है। अब मान लो आपने और मैंने 8 साल पहले यानी कि 2017 में 50,000 रुपए का गोल्ड खरीदा। फर्क सिर्फ इतना था, आपने रियल गोल्ड लिया और मैंने डिजिटल गोल्ड। चलो देखते हैं ज्यादा प्रॉफिट में कौन रहा। पहले आपका केस समझते हैं। जनवरी 2017 में गोल्ड का रेट 2900 रुपए पर ग्राम था। 50,000 रुपए में आपको 17.24 ग्राम गोल्ड मिला। जनवरी 2025 में गोल्ड का रेट 6400 रुपए पर ग्राम है। उस हिसाब से आपके गोल्ड की वैल्यू लगभग 1,10,000 रुपए बनी। देखा जाए तो मार्केट चार्जेस और जीएसटी लगाकर लगभग 5,000 रुपए और एक्स्ट्रा लगे होंगे। तो यानी कि आपने पूरा प्रॉफिट कमाया 55,000 रुपए का। अब मेरी बात करते हैं। जनवरी 2017 में मैंने भी 50,000 रुपए इन्वेस्ट किए, मुझे भी उतना ही गोल्ड मिला, और मेरे गोल्ड की कीमत आज उतनी ही है, लगभग 1,10,000 रुपए। पर फायदे की बात यह है, मुझे 2.5% इंटरेस्ट हर साल एक्स्ट्रा मिला। 8 साल के हिसाब से वो लगभग 10,000 रुपए बनता है, और न ही मुझे कोई जीएसटी देना है, किसी भी तरह का कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं पे करना। और अब अगर मेरे प्रॉफिट की बात करें तो मुझे लगभग 70,000 रुपए का प्रॉफिट बना, जबकि आपको 55,000 रुपए का प्रॉफिट बना। अब सारी बातें छोड़ो, अब आपको बताता हूँ कौन इन्वेस्ट कर सकता है। एक तो इंडियन सिटीजन हो, माइनर के नाम से भी गोल्ड ले सकते हो, पेरेंट के थ्रू, और ज्वाइंट होल्डिंग भी अलाउड है। अब आपको खरीदने के तरीके बताता हूँ। डायरेक्ट बैंक से ले सकते हो, पोस्ट ऑफिस से ले सकते हो, डीमेट अकाउंट से ले सकते हो, या डायरेक्ट आरबीआई से खरीद सकते हो। ये जो वेबसाइट आ रही है उस पर जाकर अगर कोई कंफ्यूजन है या कुछ समझ नहीं आ रहा तो कमेंट में पूछ सकते हो।